हेलो एंड वेलकम टू द जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम अर्चना प्राशर। आज हम देखेंगे आपका फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है फर्स्ट इन वर्ल्ड, फिर फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन वर्ल्ड हमने पिछले सेट में देखा, आज हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया, द सेट नंबर 5। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सैटेलाइट है सबसे पहली जो इंडिया ने। अब हम फर्स्ट इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो कहीं पे इन इंडिया या बाय इंडिया नहीं भी लिखा होगा तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया। आज सिर्फ वही बात होगी। ठीक है, सो हमने बताना है पहली इंडिया ने जो है सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की थी। इज इट स्पुतनिक 1? वो हमने लास्ट सेट में ही देखा था कि वो रशिया ने लॉन्च की थी। ठीक है, और सबसे पहले की थी। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज आर्यभट्टा 1। आर्यभट्टा 1, उसमें भी मैंने आपको ये बात शायद बताई थी। ठीक है, तो आर्यभट्टा 1 वॉज द वेरी फर्स्ट सैटेलाइट दैट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन द ईयर ऑफ 1975। ठीक है, तो प्लीज ईयर्स भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, हमें बताना है पहले कौन से ऐसे इंडियन थे जिनको सबसे पहली बार और सबसे पहला जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इज इट नेहरू, इज इट महात्मा गांधी, इज इट डॉक्टर जाकिर हुसैन, इज इट डॉक्टर राधाकृष्णन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है, आपको पता है। महात्मा गांधी भी नहीं है। ठीक है, नॉमिनेट 5 से 6 बार हुए थे गांधी जी, पर उनको मिला नहीं था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज डॉक्टर राधाकृष्णन। ये जो हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वाइस प्रेसिडेंट, खास बात ये है कि ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये भी याद रखना। आपको पता है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जो है उससे टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को टीचर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, और ये पहले इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और कब मिला था ये भी देख लेते हैं, इन द ईयर ऑफ 1954 में। ठीक है, और भारत रत्न क्या है ये भी देखो, इट इज़ द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले वाइस प्रेसिडेंट, इन द ईयर ऑफ 1954। टीचर्स डे जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, दैट इज ऑन 5 सितंबर। फाइन। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, आप बताओ पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो जीता था? इज इट अमर्त्य सेन, इज इट रविंद्रनाथ टैगोर, इज इट सर सीवी रमन, इज इट कैलाश सत्यार्थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज so the correct option is so the correct option is B, that is रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको सबसे पहला नोबेल, पहले वो इंडियन थे जिनको सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन द ईयर ऑफ 1913 मिला था। ठीक है, ये भी देख लो। और किसके लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर में किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। द पर्सन वाज रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू स्पेस, सबसे पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जो स्पेस में गए थे? सो आपको ये पता ही है, पहली वुमेन भी यहाँ पे नाम मेंशन है और पहला मैन भी है। सो दोनों आप बताएंगे, इज इट ए, बी, सी और डी? ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, राकेश शर्मा जी। और कौन से ईयर में वो भी देख लो, 1984 में सबसे पहला हमारा जो स्पेस मिशन था जिसपे हमने जो है क्रू को भेजा था। ठीक है, द पर्सन वाज राकेश शर्मा, वाज द पर्सन हु विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू स्पेस एंड ही इज़ फ्रॉम इंडिया। सो रेलिवेंस अपने आप बढ़ जाती है। और उसके बाद कल्पना चावला जो थे वो फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। ठीक है, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, okay, this is all in the year of 1984. This is you need to remember with this. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। हमने पहले देखा नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था। अब हम देख रहे हैं ऐसे पहले इंडियन कौन थे जिनको फिजिक्स में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। सो इज इट ए, बी, सी और डी? सो आप सबको पता है द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सीवी रमन। ठीक
ठीक है। इनको मिला किसके लिए था? रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है? रमन इफेक्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो इफेक्ट समझाया गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला, ठीक है। आप टिंडाल इफेक्ट आप सब जानते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना जो है उसको रमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो सीवी रमन ने एक्सप्लेन किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसमें? फिजिक्स में, ठीक है। ईयर देखना है तो आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1930, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सॉरी स्पेलिंग गलत है इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये ठीक कर लेना प्लीज। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये डिफेंस मिनिस्टर थे पहले। मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद कमेटी थे, प्रेसिडेंट थे। तो आपका ऑप्शन बचता है अमृत कौर। अमृत कौर जो थी वो आपकी पहली हेल्थ मिनिस्टर या पहली वुमेन हेल्थ मिनिस्टर भी आप बोल सकते हो, जो हमारी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसमें, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इन इंडिया या लोकपाल ऑफ इंडिया, वो कौन थे? पहले चेयर, आपको पता है लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में? ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में क्या खास बात है? लोकपाल सेंटर में होते हैं, इट इज़ फॉर सेंटर, और स्टेट के लिए जो बनाए जाते हैं वो आपके लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त फॉर सेंटर फॉर स्टेट रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ये क्यों होते हैं? फॉर enquiring cases against corruption, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। और वो केसेस किनके खिलाफ होते हैं? मेजरली मोस्टली ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। उनको ये देखता है लोकपाल और लोकायुक्त, स्पेशली जो है ये इंस्टीट्यूशन इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जो सबसे पहले हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन रहे लोकपाल के, वो कौन रहे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट पर्सन ऑफ लोकपाल इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल, इंडिजीनियस का मतलब से ही आप समझ रहे हो कि इंडिया में जो बनी है, हम इंडिया की ही आज बात कर रहे हैं, तो इंडिया में खुद जो बनी है लॉन्च व्हीकल पहली सक्सेसफुली, वो कौन सी है वो आपको बताना है। इज इट SLV-1, SLV-2, SLV-3 और PSLV-1? So the correct option is C, that SLV-3 पहली इंडिजिनियसली लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1980 में बनी थी, ठीक है। एंड SLV क्या होता है आपका? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है आपका SLV। और PSLV अगर है तो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। 1980 SLV-3 द वेरी फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स, DDP बोलते हैं जिसको, ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जो WHO में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? वो पहले इंडियन है, तो हमें उनका नाम बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। ये जो है पहली ये बेसिकली क्या है? पेडिट्रिशियन है, पेडिट्रिशियन, ठीक है। तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज द फर्स्ट वुमेन भी कह सकते हो, फर्स्ट इंडियन भी कह सकते हो, जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम यानी DDP ऑफ WHO अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल ऑफ इंडिया, पहला ओलंपिक टीम मेडल, देखो इंडिविजुअल मेडल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बात हो रही है पहला टीम मेडल ओलंपिक्स में इंडिया में किसको मिला है, ठीक है, वो कौन है? सिल्वर इन फील्ड हॉकी, गोल्ड इन फील्ड हॉकी, किसको मतलब किस फील्ड में मिला है, ठीक है, ब्रोंज इन फील्ड हॉकी या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड इन फील्ड हॉकी। कब मिला था? 1928 में मिला था। कौन से ओलंपिक्स में? समर ओलंपिक्स में, ठीक है, समर ओलंपिक्स 1928, गोल्ड मिला था फील्ड हॉकी में और टीम मेडल मिला था पहली बार इंडिया को
ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वाइट इनफ एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थी? इज इट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है बी है, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक का टेन्योर रहा था इनका, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू आपकी अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट, पहली वुमेन किसी भी स्टेट की गवर्नर जो बनी थी वो इनमें से कौन सी थी? इज इट ए, बी, सी और डी? So the correct option is C, that is Sarojini Naidu was the first woman governor of a state. कौन सी स्टेट की बनी थी? यूपी की बनी थी। कब बनी थी? 1957 में बनी थी, ठीक है। सरोजनी नायडू यूपी में यूपी की रही, ठीक है, 1947, सॉरी, हाँ 1947 यूपी, सरोजनी नायडू द वेरी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वॉन बाय, पहला, अब हम टीम की बात की थी, अब हम देखेंगे कि पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इंडिया ने जो जीता वो इनमें से कौन थे जिन्होंने भारत के लिए वो जीत कर लाया था? इज इट अभिनव बिंद्रा, इज इट सानिया मिर्जा, इज इट पीवी संधू, इज इट रोहन बोपन्ना, ठीक है। नाम में कुछ और भी हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, पर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है वो इनमें से किसको मिला था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अभिनव बिंद्रा। ईयर भी याद रख सकते हैं 2008, ठीक है। ही इज अ शूटर, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल जो है उसमें मिला था इनको, 10 मीटर शॉट था, ठीक है। ही इज अ फेमस शूटर और इन्होंने सबसे पहले भारत के लिए गोल्ड लाया था इन द ईयर ऑफ 2008, इंडिविजुअल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन रही? गवर्नर भी देख लिया हमने, पहली वुमेन गवर्नर, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। अब हम देख रहे हैं पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर स्टेट की कौन सी रही? इज इट अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस बी, ठीक है। सुचिता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन who became the chief minister of a state. अगेन वो स्टेट कौन सी थी? यूपी थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी यहीं बनी थी और फर्स्ट वुमेन सीएम भी जो है वो इसी स्टेट से बने थे, दैट इज़ यूपी, और उनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी, ठीक है। और ईयर भी आप देख सकते हो, आई थिंक 1963 से 1967 ये कुछ इनका टेन्योर रहा था, सुचेता कृपलानी। दिस नेम यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? आप इजीली इसको बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। किसने बनाई थी? ये देख सकते हैं थोड़ा सा, कुमारगुप्त ने, उनके पीरियड में बनी थी, ठीक है, ठीक है, 11th सेंचुरी में, ठीक है, 11th एंडिंग, और कुछ बुक्स में आपको 12th सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। कुमारगुप्त, नालंदा यूनिवर्सिटी, द वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, सबसे पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर इंडिया की कौन रही? ये बात भी आपको अच्छे से पता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रजिया सुल्तान। इनका पूरा नाम है रजियत, आई थिंक रजियत उद दुनिया, ठीक है, आई नहीं है, यू है, ठीक है, सॉरी, रजियत आ सकता है, ठीक है, रजियत उद दुनिया, आई थिंक, हाँ ठीक है, रजियत उद दुनिया वारुद्दीन, ठीक है, वारुद्दीन। थोड़ा सा आप बस दिमाग में याद रखें, ऐसा कुछ नाम आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ रजिया सुल्तान में भी, ठीक है। सो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान, जिनका पूरा नाम ये है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में अगर कुछ और देखें तो ये देख सकते हैं कि ये किनकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पीरियड था ये।
अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कौन से पीरियड में ये रही रूलर, दिल्ली सल्तनत पीरियड था, इल्तुतमिश की बेटी थी, उनके बाद आई थी, थोड़ी देर के लिए ही आए थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम भी आपने देख लिया, शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन थे? आपको पता है इलेक्शन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो 3 होती है, ठीक है, 3 होती है, जिसमें से एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ है आपकी कितनी? 3। देयर आर 3 मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन। तो फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनमें से कौन थे, हमें ये बताना है। इज इट A, B, C और D? ठीक है, 1858 में बने थे, ये याद रखना, ठीक है। और द करेक्ट ऑप्शन इज सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन जो हैं वो आपके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। आपको बताना है सबसे पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे देश आज़ाद होने के बाद, ये ध्यान रखना, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज GV मावलांकर। GV मावलांकर आपके पहले स्पीकर थे, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1958 ये बने थे, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1950, आई थिंक 1952, ठीक है, ये डेट्स का थोड़ा सा रहता है, 1952 में स्पीकर अपॉइंट हुए थे। सो GV मावलांकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब बताएं कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन सी थी, ठीक है। इज इट A, B, C और D? सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज लीला सेठ। लीला सेठ आपकी पहली जो है चीफ जस्टिस वुमेन, पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फातिमा बीबी भी याद रखना है आपको, अभी अभी इनकी डेथ हुई है 2023 में, तो ये करंट अफेयर का भी पार्ट बन जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फातिमा बीबी। तो हेयर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज लीला सेठ, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, हमें बताना है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्या किया था, क्रॉस किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, that is मिहिर सेन was the first Indian to cross English Channel। English Channel आप देख रहे हैं, दिस इज अटलांटिक ओशन, यूके और फ्रांस के बीच में ये जो पाथ है, सी रूट है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो पहली बार कौन हमारा इंडियन गया था, द पर्सन's नेम इज मिहिर सेन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पहले ICJ, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, ICJ। अच्छा, ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने वो देखा था जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ये सारी बातें देखी थी, ठीक है, आपको पता ही होंगी। हेग नीदरलैंड में आपका ICJ का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमें बताना है पहले इंडियन जज जो हैं इनमें से कौन से बने थे, इज इट A, B, C और D? सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह was the first Indian judge of ICJ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, सबसे पहली लेडी, देखो फर्स्ट लेडी, कहीं कहीं पे इंडिया मेंशन नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है टॉपिक का नाम ही है फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बोला इंडियन लेडी, ठीक है, ओके। फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, सो द आंसर इज रीता फारिया, ठीक है, ये आप सबको पता है। एंड द ईयर वॉज आई थिंक 1953 और 1963, ठीक है, द फर्स्ट लेडी टू बिकम 66, ठीक है, ये डेट्स का ना इशू रहता है थोड़ा सा, okay, so the year was 1966 when the first Indian lady has become the Miss World and her name was Rita Faria, ठीक है, Rita Faria was the first woman to become Miss World in the year of 1966.
द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, हमें बताना है पहले कौन से इंडियन थे जिनको परमवीर चक्र बोला था। जैसे देखो दिया गया था, जैसे देखो भारत रत्न आपको पता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। वैसे ही परमवीर चक्र जो है आपका हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। हमें बताना है कौन से पहले ऐसे पर्सन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑनर है तो वो जो थे आर्म फोर्सेस में थे, ठीक है। सो इज इट मेजर सोमनाथ शर्मा, इज इट मेजर रुद्रेंद्र टंडन, इज इट मेजर अजनीश कुमार, is it Major Ajay Bisaria? So the correct option is A, that is Major सोमनाथ शर्मा। और इनको दिया कब गया था, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको पोस्ट थॉमसली जो है वो दिया गया था, ठीक है। मतलब पोस्ट थॉमसली का मतलब क्या हो गया, डेथ के बाद जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, द वेरी फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, पहले ऐसे कौन से हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे जिनकी ऑफिस टाइम में ऑफिस में ही डेथ हुई थी, मतलब अभी उनका टेन्योर चल रहा था, ठीक है, तो उनकी ऑफिस में ही डेथ हुई थी। इज इट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इज इट डॉक्टर राधाकृष्णन, इज इट डॉक्टर जाकिर हुसैन और इज इट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये 2 बार आपके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो इनकी डेथ जो है वो ऑफिस टाइम पे ही हुई थी, मतलब उनका टेन्योर पीरियड में ही डेथ हुई थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल, पहली ऐसी कौन सी इंडियन वुमेन रेसलर हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बन जाता है जब रेसलर वर्ड लगता है, तो कौन सी ऐसी वुमेन रेसलर हैं पहली जिन्होंने एशियन गोल्ड मेडल जो है इंडिया के लिए जीत कर लाया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज नवजोत कौर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एशियन गोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी, देखो पहली फीमेल जवान जो आर्मी में अपॉइंट हुई हैं उसका नाम जो है अपने आप में ही बहुत रेलिवेंस रखता है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है, करंट अफेयर का भी पार्ट है। सो फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी, इज इट A, B, C और D? सो यहाँ पे आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है। द करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज शांति टीगा। शांति टीगा वॉज द फर्स्ट फीमेल जवान इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। ओके, हु डिस्कवर्ड जीरो, ठीक है। मैथमेटिशियन रामानुजन, मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, मैथमेटिशियन भास्करा सेकंड और मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता। इनमें से बताना है हमें कि जीरो जो है वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है, मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था जीरो को, ठीक है। और ब्रह्मगुप्ता के बारे में भी एक बात आप देख सकते हो कि इन्होंने तो डिस्कवर किया था जीरो, ठीक है, लेकिन जीरो को कैलकुलेशन में किसने लाया था, वो थे आपके मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता। और कब लाया था, इन द ईयर 15th सेंचुरी में जीरो आपका डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंटेड इन इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ही इन्वेंट हुई है सबसे पहली बार, शुरुआत जो है खोजी जो गई है वो इंडिया में खोजी गई है, आपको बताना है वो इनमें से कौन सी है, योगा, चेस या फिर प्लास्टिक सर्जरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योगा बिल्कुल इन्वेंटेड इन इंडिया, चेस बिल्कुल इन्वेंटेड इन इंडिया, प्लास्टिक सर्जरी भी। देखो सुश्रुता समाहिता, ठीक है, ये एक बुक थी बहुत बड़ी, ठीक है, इसमें जो है मेंशन है कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है। सो इट इज़ क्लेम दैट प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी BC की बात है ये, ठीक है, ठीक है, 6th सेंचुरी BC में सुश्रुता समाहिता में मेंशन है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर इन्वेंटेड इन इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फाइन। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में कौन सा है, आपको दिखना है। ये आपको शक्ल से ही बैंगन दिख रहे हैं, पर ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी है बैंगन्स की, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड है मतलब इसमें जीन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए गए हैं, उससे जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी जो है वो निकल के आती है, ठीक है। सो आपको बताना है पहली कौन सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C,
दैट इज़ बीट ब्रिंजल एग प्लांट। ठीक है, बीट ब्रिंजल की ही एक आगे सब टाइप है जिसको एग प्लांट बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह से दिखती है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, सो बीटी, ये बीटी वर्ड क्यों लगता है हमेशा जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके साथ बीटी क्यों लगता है? बेसिकली ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरियम थीनोजेनेसिस करके है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियम आपका जो है थीनोगिनीजेनेसिस। ठीक है, तो स्पेलिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ नेम। ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका डीएनए इस प्लांट में डाल के जो है मॉडिफाई किया जाता है इसका जीन। क्यों? ताकि ये बैक्टीरिया जो है ये काफ़ी तरह के इंसेक्ट से बचाता है उस प्लांट को। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। इसके डीएनए में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्लांट्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डीएनए यूज़ किया जाता है। सो बीटी वर्ड इसीलिए लगाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के साथ। तो सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट जो है वो आपका कौन सा है? ब्रिंजल का, ब्रिंजल दैट इज एग प्लांट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो नॉर्मली पूछा तो बीट ब्रिंजल लिख देगा, अगर स्पेसिफिकली पूछा तो आपको एग प्लांट भी लिख सकता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन विद मी। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट इन वर्ल्ड भी जो है अच्छे से आपने देखा होगा। फर्स्ट इन इंडिया में भी हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिली। ये चीज़ें फैक्चुअल तो हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल है, सो कीज द रिविजन। ओके, थैंक यू सो मच।